अब वो कथा हम सबने सुनी है या नहीं भी सुनी हो तो ध्यान दे। दो भक्त तपस्या कर रहे थे। एक बड़े सालों से बैठकर वहां जप आदि तपस्या कर रहा था और एक जना उसको देखकर आया हुआ था। तो क्या हुआ, प्रेम से कहिए सतनाम सखी। अब वो व्यक्ति तपस्या करने लगे, कुछ साल बीत गए, 10, 15, 20। एक बार भक्त वत्सल भगवान को याद करते करते नारद मुनि उसी स्थान पर आए और आकर के पहुंचे। देखो भक्ति का विषय क्या है, ध्यान देना। आए, दोनों को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि भाई वाह, तुम तो भक्ति बढ़िया कर रहे हो, आनंद वाली कर रहे हो। जैसे ही देखा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा तो आप देवर्षि नारद हैं। कहा बस एक काम मेरा भगवान करेंगे। दंडवत की, प्रार्थना की, प्रणाम किया। भाई कौन सा? कहा बड़े वर्ष हो गए हैं, भगवान से पूछ के आना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने साल और। ठीक है, मैं पूछूंगा। वही प्रश्न दूसरे ने भी किया जो नया था। एक को हुए थे 50 साल, एक को हुए थे 10-20 साल। नाम सखी खुशता है ना? हाँ बस खुश थी करे चाहना कहो। तो नारद मुनि पहुंचे, भगवान से पूछा, भगवान को सब कुछ हाल चाल किया। भगवान ने कहा कि भाई जितने पेड़ में पत्ते ना उतने साल लगेंगे। कहा दूसरे को, उसको भी इतने। अब उसमें पत्ते कम थे, जो तपस्या करने ज्यादा साल हो गए थे, 50-60 साल, उसमें पत्ते कम थे, झड़ गए थे, जैसे अभी पतझड़ हो रहा है। और उसमें ज्यादा आए और आकर के दोनों को एक एक करके बात सुना दी। जब पहले के पास गए तो नारद जी ने कहा कि भाई इतने टाइम लगेगा। ध्यान देना, ये सब हमारी कथा है, क्योंकि हम व्यथा में जितना टाइम देते हैं कथा से उतना दूर होते जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी मन में व्यथा आती, वो कया हाँ हिकड़ी माई बार बार उथे बार बार वे उथे वे संतन जो अमा छा थियो थी, हर घड़ी हेॾा दिन्यारी होॾा दिन्याणी। सी मन में संकोच है, भाई केड़ो सी घर में तालो तो है ही है, पर खिचे कोन ॾिठो कि कच्चो आयो कि पक्को आयो। असां इहे व्यथा में, संकोच में ॿुॾी वेंदा आहियूं। सची ॻाल्हि अथव। घर मां फोन अची वञे, ओ पापा अलमारी पियो खोले, अरे चाबी मूं वटि किथां अची, पोइ ॾिसो। चओ श्री राम। तो अब उस भक्त ने क्या किया, जैसे ही सुना तो बड़ा व्यथित हो गया, क्रोध में कि इतने साल हो गए, भगवान कह रहे हैं इतने पत्ते, इतनी में क्या करूंगा, इतना मैं इंतजार करूंगा, अब मुझे तपस्या नहीं करनी, मैं तो घर जा रहा हूं। इससे अच्छा तो अपने घर को देता, पता नहीं क्या क्या मिल जाता। मैं घर जा रहा हूं। भाई जा, तूने कहा पूछ के आना, मैंने तुझे उत्तर दिया, तेरी मर्जी, जा या ना जा, वही पाण जान, असा करो कम। लोग बोलते हैं ना, भाई मैं तो सेवा नहीं करूंगा, जाओ, हमको क्या, तुम्हारी खोटी होगी, उसके दर पे सेवा रुकती है क्या? नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्म नहीं छूटेंगे, तुम्हारे कर्म जो छूटने वाले या जो कर्म सत्कर्म में बदलने वाले वो नहीं बदलेंगे। नहीं करनी, नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो तुम जानो। तो नारद मुनि ने कहा वो भी
गया, अब दूसरे के पास आया, कहा उसने तो भला बुरा कहा, चलो इसको भी सुना ही देते हैं, क्या होगा। हम जो दे झोली पसार, कभी संत को दे कुछ, कभी कुछ दो, चलेगा। अब जैसे ही कहा, गुरु महाराज ने कहा ना हरि रीजे कर्म करन से, ना हरि रीजे पाठ पढ़न से। ना हरि रीजे देते दान, भावे बहुविध यज्ञ करा। दान में, यज्ञ में, कर्म में, पाठ में भक्ति मिश्रित हो तो फिर गुरु महाराज की शांति के दोहे में आता है, कर्म धर्म यज्ञ दान तप जो भी है, योग जो भी तुम कर रहे हो, अगर प्रेम जुड़ा हुआ उसमें नहीं है तो फीका। याद कर लेना, जो भी हम कर रहे हैं ये सब फीके पड़ जाते हैं। अब दूसरे के पास आए, पास आकर के कहा कि भाई भगवान कब देंगे दर्शन, हम बता दूं पक्की, काम बताओ। कहा जितने पत्ते देख रहे हो ना, इतने वर्ष अभी और लगेंगे। उसने सुना और लगा नाचने, लगा जोर से, एडो नचे, इतना नाचे कि क्या कहने। अब इतना नाचे खुशी में, नारद मुनि ने कहा एक तो घर बग गया, एक लगता है पागल हो गया। रोका, अरे भाई क्या हुआ तेरे को, क्यों नाच रहा है। कहा भगवान ने क्या कहा, कहा जितने पत्ते हैं ना अभी उतने साल। अब और नाचे, तीसरी बार पकड़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, नाच पूरा पसीना, पूरा लालो लाल हो गया, पैर कांटे में, फिर भी नाच जा रहा है, चिंता ही नहीं। जैसे ही नाचे, आखिर वहां पर भगवान खुद प्रकट हो गए उसके सामने। उसी समय नारद ने, वो जब तक भक्त पूछे वो प्रणाम करे, नारद ने कहा भगवान आपने कहा था इतने पत्ते। कहा नारद उसका प्रेम देख रहे हो, मैंने तो दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। अब वो उसको ज्यादा साल हुए थे, तपस्या का फल उसे भी मिलेगा, पर मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। फल मिलेगा, उसको भी इतने साल हुए थे, पर देखो वो तपस्या छोड़ के चला गया। पर इसने जो तपस्या की, इसने मन में धारण किया, चाहे इतने पत्ते इतने साल लगेंगे, पर मेरी तपस्या पे प्रसन्न तो होंगे, मेरी भक्ति को वो देख तो रहे हैं, इसीलिए नाच रहा है। उससे भी देखो, अब भगवान को सामने देकर भी नाच रहा है। तो कहा जिसके अंदर में भक्ति है ना, उसके लिए तो इतने पत्ते तो नारद मुनि छोड़ो, मैं पल भर भी देर नहीं करता, उस भक्त के पास पहुंच जाता हूं। सदगुरु महाराज जी के पास क्या हुआ, इतने कम समय में उनके पास भगवान श्री लक्ष्मी नारायण पहुंच गए। कैसे, इतने कम समय, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे के पूरे कर्म जो थे ना वो काट दिए। आग लगी, वो नाच रहे हैं। सोचो आग किसी के घर में लग जाए और वो तंबूरा उठाकर गीत गा रहा है, ऐसा कौन होगा। तो गुरु महाराज जी के भी भगवान ने सोचा, आग लग गई और ये दरवेश नाच रहा है, देखो भक्ति से रीचे भगवान। इसलिए गुरु महाराज जी ने लिखा कि भक्ति क्या है, भक्ति गेंद चौगान की, भावे जो ले जाए, कहे कबीर पूछे नहीं कहाँ रंग कोई राय। रंग हो, कोई राय हो, कोई भी हो, भक्ति गेंद चौगान की। तब तुलसीदास कबीर ने ये दोहे लिखे। चौगान मतलब जैसे फुटबॉल का मैच होता है ना, 10 माण्हू हेडा, 10 माण्हू हेडा, 11 हेडा, तो वो गेंद जिसके भी आए हाथ में, वो उसकी, जिसको गोल करना आ जाए। तो भक्ति गेंद चौगान की, भावे जो ले जाए, कहे कबीर पूछे नहीं कहाँ रंग
कहाँ रहा है, जितना जरूरी है ना वैसे ही प्रेम करेंगे तो स्वाद भी फिर मिलेगा। नहीं तो भक्ति से भावे भक्ति से रीजे भगवान, बिना भक्ति के वो रीझता नहीं है। इसीलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये चार नाम एक ही के हैं। कौन से? भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु। ये चार में से किसी की भी शरण लेंगे ना तो मंजिल एक ही मिलेगी। याद कर ले, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम वपु एक, इनका मतलब एक ही है। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये चार, अब हमारा मन जहां लगे वैसे भक्ति करें।